दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे बिहार राज्य की है। बिहार राज्य के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गुरमा, जिस गांव में एक व्यक्ति रहता है अपने माता पिता के साथ। वो अकेला होता है और वो व्यक्ति एक दिन अपने माता पिता से कहता है कि मैं मम्मी पापा मैं अब नौकरी करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर मुंबई नौकरी के लिए निकल जाता है। वो कुछ दिन मुंबई में नौकरी करता है और नौकरी से करने के बाद वो मुंबई से भटकता भटकता राजस्थान के एक मेवाड़ जिले में पहुंच जाता है। मेवाड़ जिले में जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो वहां से वो बहुत कुछ सीखकर 2-3 साल बाद अपने घर वापस चला आता है। और जब वो वापस आता है तो अपने गांव में, उसके गांव के बाहर उसका एक खेत होता है जहां पर वो एक तालाब बनाता है और वहां पर कमरे बनाता है। वहां पर अपना घर 2 मंजिल तक वो तैयार कर लेता है, जिससे लोगों को ये लगे कि यहाँ पर उसने मुर्गी पालन खोला है। लेकिन असल में वो वहाँ मुर्गी पालन नहीं चला रहा था, क्योंकि वहाँ वो कमरे में बैठा बैठा दिन भर लोगों से फोन पर बातचीत किया करता था। जिससे चलते उसने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें करीब उसकी टीम में 50 से 60 लोग थे, जिसमें ज्यादातर लोग अनपढ़ थे या 12th या 10th किए हुए थे, क्योंकि उनका काम था रोज कम से कम 200 लोगों से फोन करना। जिस पर वो फोन करते थे वो बताते थे कि सर मैं ऑल इंडिया कंपनी बेबी वर्फ से बात कर रहा हूँ। जिसमें ये लोग बताते थे कि सर हमारी कंपनी आपको ऑफर दे रही है, आप किसी महिला को प्रेग्नेंट करेंगे तो आपको हमारी कंपनी की तरफ से 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जब कोई शख्स इनकी बातों में फंस जाता था तो ये लोग उस शख्स से रजिस्ट्रेशन कराते थे और रजिस्ट्रेशन के रूप में ये लोग उस शख्स से 799 रुपए लेते थे। 799 रुपए जब कोई शख्स इनकी बातों में फंसकर पे कर देता था तो ये अगला कदम अपना रखते थे कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर सुंदर महिलाओं की फोटो भेजते थे। अगर कोई शख्स उनमें से किसी एक महिला को पसंद कर लेता था तो वो महिला के लिए कहता था तो ये लोग उससे और पैसे मांगते थे कि सर ये तो आपने ये रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन आगे आपको 5 से 20 हजार रुपए और लगेंगे। तो कोई शख्स कहता है कि मैं तो अपनी फीस पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि सर ये फीस के लिए नहीं होता है, ये दूसरे काम के लिए होता है। तो कोई शख्स यदि इस पड़ाव को भी पार कर देता था तो ये अगली शर्त उस शख्स के लिए रखते थे कि सर अगर मान लीजिए आपने किसी महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इसके लिए 18% जीएसटी लगेगी। अगर कोई शख्स 15 लाख का 18% जीएसटी भी पे कर देता था तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बातों में कितना दम होगा और ये लोग कितनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस शख्स को फंसाते हुए जा रहे थे। और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि ये जो पैसा ये जिसके खाते में डलाते थे, ये खाते भी इन लोगों के नहीं होते। ये खाते अन्य अन्य प्रदेश के लोगों के खातों में ये पैसा ट्रांसफर कराते थे। लेकिन एक दिन बिहार के नवादा जिले का एक लड़का पुलिस स्टेशन में जाता है और इस बात की जानकारी देता है कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे ठगी हुई है। तो पुलिस इस मामले को संगीन तरीके से जांच शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को एक सुराग मिलता है कि वो उत्तर प्रदेश के एक शख्स के खाते को हैक कर देती है, जिसमें पता लग जाता है कि पुलिस को इसी खाते से बिहार से जो पैसा उस लड़के ने डाला था वो इसी खाते में आया है। तो पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है जिसका ये खाता होता है और इसी शख्स के जरिए से पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाती है जो इतना बड़ा अपना धंधा चला रहे थे। वहां से पुलिस 8 लोगों को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब इन 8 लोगों को अपनी अंडर कस्टडी में लेती है तो जो मेन मालिक जो लड़का होता है जो वहां गया था मुंबई नौकरी करने के लिए और वो फिर बिहार पहुंच गया था, वो लड़का
इनका सरगना होता है, लेकिन उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। पुलिस इन 8 लोगों को ले जाती है और अपनी अंडर कस्टडी में करके पुलिस फिर उन लोगों से संपर्क करती है जो इनके बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे। तो पुलिस इन लोगों से पूछती है कि ये लोग तुमसे ठगी कैसे करते थे। तो ये बताते हैं कि सर, इन लोगों की कॉल जाती थी और ये लोग बताते थे कि मैं ऐसे ऑल इंडिया बेबी पर्स कंपनी से बात कर रहा हूँ और मेरी कंपनी की तरफ से आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप अगर किसी लेडी को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरीके से ये लोग बात करते थे और बताते थे कि जब कोई कस्टमर ये कहता था कि मैं तो इतनी दूर से हूं, तो ये लोग कहते थे कि आपको आपके आसपास की लोकेशन से ही आपको महिला दी जाएगी। तब वो शख्स अगला सवाल इन लोगों से करता था कि महिला तो दी जाएगी, लेकिन उस महिला को हम लोग कहाँ ले जाएंगे। तब इन लोगों का सवाल रहता था कि वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की होगी, यहाँ तक कि आपके खाने पीने तक की व्यवस्था हमारी होगी। इस बात को लेकर आगे ये लोग बताते थे कि अगर आप महिला को प्रेग्नेंट करने में नाकामयाब भी रहे, तब भी आपको कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, देखिए इस देश में किस किस नाम को लेकर ठगी चल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।